पैरासाइटोसिस क्या होती है? पैरासाइट और होस्ट क्या होते हैं? वॉर पे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होते हैं? लीजन्स प्रोड्यूस होते हैं होस्ट के अंदर, जिसको हम क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। जो क्या होता है? क्लिनिकली मैनिफेस्टेड। जो प्राइमरी पैरासाइटोसिस होती है, ये मैसिव इन्फेक्शन की वजह से होती है। जब एक तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टिव स्टेजेस एंटर कर जाए होस्ट के अंदर, मतलब क्या है? ये मैसिव इन्फेक्शन है और लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टिव स्टेजेस इसके अंदर है, ठीक है, वो एंटर कर जाए इसके अंदर, तो क्या है? प्राइमरी पैरासाइटोसिस। सेकेंडरी पैरासाइटोसिस क्या है? इट इज कॉज्ड इन अ इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल की इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, ठीक है, तब जाके इस पे क्या हो? इन्फेक्शन हो, मतलब दोबारा एक बार होने के बाद। पहले तो क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इन्फेक्टिव स्टेजेस आ गई, एंटर कर गई होस्ट के अंदर, वो तो होता है प्राइमरी पैरासाइटोसिस। सेकेंडरी में क्या होता है कि वो एक इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल के अंदर होती है। फिर आता है पैरासिटिएसिस, ठीक है। इसमें ये क्या है? एक सब क्लिनिकल डिजीज है, मतलब ड्यूरिंग विच सिम्टम्स आर नॉट एक्सिबिटेड बाय द होस्ट। मतलब क्या है कि ये सब क्लिनिकल डिजीज है, सब क्लिनिकल डिजीज है। इसमें जो सिम्टम्स है वो होस्ट के द्वारा एक्सिबिट नहीं होते। इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर पैरासाइट एंड द होस्ट आर एट अ लेवल ऑफ म्यूचुअल टॉलरेंस। मतलब पैरासाइट और होस्ट के अंदर एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, दोनों क्या होते हैं? म्यूचुअली एक दूसरे को टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है, म्यूचुअल टॉलरेंस। फिर आती है डिसीज, ठीक है। पहली है फेसियोला ओसिस, फेसियोलोसिस, एम्फिस्टोम प्लसोसिस, एम्फिस्टोमोसिस, बेबिशिया प्लसोसिस, बेपेशियोसिस, ट्रिपेनोसोमा ओसिस, ट्रिपेनोसोमियोसिस, ठीक है। फिर डिसीज में थिलेरिया ओसिस, थिलेरियोसिस, डेमोटिक्स ओसिस, डेमोटिकोसिस, डेमोटिकोसिस, फेसिलियोसिस, एम्फिस्टोमोसिस, बेबेशियोसिस, ट्रिपेनोसोमोसिस, थिलिलियोसिस, डेमोटिकोसिस। अभी ये जोनोसिस चल रहा है, ठीक है, मतलब एनिमल से कोई भी डिसीज ह्यूमंस में ट्रांसफर करे या ह्यूमन से दोबारा एनिमल में ट्रांसफर करे। जोनोसिस क्या है? जोनोसिस एक डिसीज है या फिर इन्फेक्शन है दैट आर नेचुरली ट्रांसमिटेड बिटवीन वर्टिब्रेट एनिमल एंड मैन। मतलब जोनोसिस क्या है? एक डिसीज या फिर इन्फेक्शन है जो नेचुरली ट्रांसमिट होता है वर्टिब्रेट एनिमल और मैन के अंदर। मतलब ह्यूमन और एनिमल के बीच में डिसीज अगर ट्रांसमिट करे तो उसको क्या बोलते हैं? जोनोसिस बोलते हैं। डिफाइंड इन 1951 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसने डिफाइन किया था? WHO ने डिफाइन किया था। एक्सपर्ट कमेटी ऑन जोनोसिस। जोनोसिस क्या है? एक डिसीज और इन्फेक्शन है जो नेचुरली ट्रांसमिट होता है वर्टिब्रेट और एनिमल के बीच में, मैन के बीच में, बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमेटी। तो जो वर्ल्ड जोनोसिस, that is plural zoonosis, is a combination of two Greek words. Zoon means animal, nosis means disease, and was coined at the end of the 19th century by the Rodolfo Virgo. 19th century के एंड में ये क्या हुआ था? कॉइंड हुआ था, रोडोल्फ वर्गो ने इसको दिया था टू द वर्ड जोनोसिस।
कॉम्बिनेशन है वर्ड का सोन और नोसन, जो कि नोसन का मतलब है डिसीज। और एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में इसने दिया था रडोल्फ विर्को ने। डिपेंडिंग अपॉन द etiology क्लासिफाइड एज बैक्टीरियल जूनोसिस जैसे स्टेफिलोकोकाई से हो जाए, वायरल जूनोसिस जैसे रेबीज से हो जाए, पैरासिटिक जूनोसिस जैसे सिस्टिसर्कोसिस सिस्टिसर्कोसिस हो जाए, बैक्टीरियल जूनोसिस जैसे स्टेफिलोकोकाई, वायरल जूनोसिस जैसे रेबीज, पैरासिटिक जूनोसिस जैसे सिस्टिसर्कोसिस। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फर्स्ट इज डायरेक्ट जोनोसिस, मतलब द डिसीज इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। डायरेक्ट जोनोसिस क्या होती है कि जो डिसीज है, ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रही है एनिमल से ह्यूमंस में। डिसीज क्या है, डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रही है एनिमल्स टू ह्यूमंस, एग्जांपल रेबीज। साइक्लोजोनोसिस क्या होती है, मतलब zoonotic disease require two or more vertebrate host to complete transmission cycle of an infectious stage। infectious agent मतलब डायरेक्ट में तो क्या है, डायरेक्ट क्या है, ट्रांसफर कर रही है एनिमल से ह्यूमन में, जैसे रेबीज होती है। साइक्लोजोनोसिस में क्या होता है कि एक या दो होस्ट से वो पहले एक साइकिल पास आउट करती है और देन एक इन्फेक्शियस एजेंट की तरह अंदर घुसती है। इसकी दो सब टाइप्स हैं, ठीक है, दो सब टाइप्स हैं, एक ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ऑब्लिगेटरी साइक्लोजोनोसिस, एक नॉन ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी एक नॉन ऑब्लिगेटरी। So depending upon the method of transmission, obligatory cyclozoonosis means क्या है, human is must for completion of life cycle। मतलब इसमें क्या है कि at the end of the cycle humans के अंदर वो enter करेगी, मतलब इसमें ह्यूमन जरूरी है साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसमें क्या है, साइक्लोजोनोसिस में पहले वो दो तीन होस्ट के अंदर, वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर अपना ट्रांसमिशन साइकिल कंप्लीट करके देन एज ए इन्फेक्शियस एजेंट आगे ट्रांसफर करेगी। लेकिन ऑब्लिगेटरी में क्या है कि इसमें ह्यूमन होना कंपलसरी है लाइफ साइकिल के लिए, जैसे टाइनिया सोलियम, टाइना सगिनेटा। ठीक है, अभी डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिर आती है नॉन ऑब्लिगेटरी साइक्लोजोमोसिस, जिसमें ह्यूमन क्या है, एक्सीडेंटली इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल में। ठीक है, मतलब वो कंपलसरी नहीं है, वो जस्ट एक एक्सीडेंटली उसके अंदर एंटर किया, जैसे हाइडाटिडोसिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। जैसे इसमें पिरियड एग फीकस के अगर वो डायरेक्टली ह्यूमन के अंदर चले जाए, ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि वो बीमारी हो सकती है, पर वो दैट इज नॉन ऑब्लिगेटरी, मतलब वो एक्सीडेंटली इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है। देन आती है मेटाजोनोसिस। बोथ बोथ वर्टिब्रे इनवर्टिब्रे, ठीक है, वर्टिब्रे इनवर्टिब्रे स्पीशीज इन्वॉल्व होती है किसमें, ट्रांसमिशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, दोनों बोथ वर्टिब्रे एंड इनवर्टिब्रे इन्वॉल्व होती है इन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। सो इन इनवर्टिब्रे infectious agent may multiply, develop or remain dormant, subdivided into four subtypes। तो इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, डिवेलप करता है और एज अ डोरमेंट रहता है, ठीक है, और सब डिवाइड करता है चार सब टाइप्स में।
ठीक है। मेटाजोनोसिस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 में क्या है, वन इनवर्टिब्रे होस्ट, ठीक है। टाइप 2 में वन वर्टिब्रे, टू इनवर्टिब्रे होस्ट। टाइप 3 में टू वर्टिब्रे एंड वन इनवर्टिब्रे होस्ट। इन्वर्टाजोनोसिस टाइप 4 में क्या है, ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल टिक बोन एंसेफेलाइटिस। मतलब मेटाजोनोसिस टाइप 1 में वन वर्टिब्रे, वन इनवर्टिब्रे येलो फीवर प्लेग। टाइप 2 में वन वर्टिब्रे, टू इनवर्टिब्रे होस्ट, पैरागोनीमियासिस। टाइप 3 में टू वर्टिब्रेट, वन इनवर्टिब्रेट होस्ट, क्लोनोर केसेस। टाइप 4 में टिक बोन एंसेफेलाइटिस ट्रांस ओवेरियन, इसमें ट्रांसमिशन होता है। 1112, 1112 to 1 trans ovarian. So depending on upon the mode of transmission, सेप्रोजोनोसिस। सेप्रोजोनोसिस में क्या बताया, zoonotic disease require a non-animate substance for completion of life cycle। तो zoonotic disease को एक नॉन एनिमेट सब्सटेंस चाहिए होता है कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल, इन एडिशन टू वर्टिब्रे और इनवर्टिब्रे। मतलब zoonotic डिसीज को एक नॉन एनिमेट सब्सटेंस चाहिए होता है कंप्लीशन के लिए वर्टिब्रे और इनवर्टिब्रे के साथ में। तो एन इन्फेक्शियस एजेंट में मल्टीप्लाई, डेवलप और प्रोपेगेट इन एन इनएनिमेट साइट। तो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो मल्टीप्लाई करेगा, डेवलप करेगा और प्रोपेगेट करेगा उस इनएनिमेट साइट पे। मतलब सेप्रोजोनोसिस में क्या होता है कि उसको एक नॉन एनिमेट सब्सटेंस चाहिए लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। देन एडिशन ऑफ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रे होस्ट, मतलब उनके साथ में वर्टिब्रे और इनवर्टिब्रे के साथ में एक इनएनिमेट सब्सटेंस भी चाहिए। देन इन्फेक्शियस एजेंट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और डेवलप करेगा और प्रोपेगेट करेगा उस इनएनिमेट साइट पे। देन आता है एंथ्रोपोजोनोसिस। ये क्या है, these are disease of domestic and wild animals which are in nature independent of man। मतलब ये डिसीज है डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स की जो इंडिपेंडेंट है मैन के। So human being get infected from animals in unusual circumstances through occipital contact or food। तो ये बेसिकली क्या है, डिसीज है किसकी, डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल की, जो नेचर में क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैन। ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं इसमें, ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हो जाते हैं इससे इन अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस थ्रू ऑक्यूपेशनल कांटेक्ट और फूड। मतलब ऑक्यूपेशनल कांटेक्ट और फूड से। तो एंथ्रोपोजोनोसिस क्या होती है कि जो डिसीज जो है वो डोमेस्टिक होती है और वाइल्ड एनिमल्स क्या है, मतलब डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स की होती है, ठीक है। और ये मैन पे डिपेंड ही नहीं करती। ह्यूमन बीइंग क्या है, एक्सीडेंटली मतलब किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, ऑक्यूपेशनल कांटेक्ट की वजह से क्या होते हैं, इनसे इन्फेक्ट हो जाते हैं। एग्जांपल इसमें लेप्टोस्पायरोसिस, थुलारेमिया, रिफ्ट वैली फीवर वगैरह है इसमें। बाकी जूनो एंथ्रोपोसिस
ज़ूएंथ्रोपोनोसिस क्या है? ये नॉर्मली पास करती हैं ह्यूमन टू अदर वर्टिब्रेट। एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ये ह्यूमन से ट्रांसफर करती है। अमीबियोसिस वैसा। एक होती है एम्फीक्सोनोसिस। एम्फीक्सोनोसिस ये क्या है? एजेंट पास करता है मैन टू एनिमल और एनिमल टू मैन, मतलब दोनों। एम्फी मतलब दोनों। ज़ूएंथ्रोपोनोसिस क्या है? ह्यूमन टू अदर वर्टिब्रेट। और एंथ्रोपोजोनोसिस क्या है? एक्सीडेंटली अगर कोई एक्वायर कर ले। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस आता है, नॉन होस्ट स्पेसिफिक साल्मोनेलिसिस, स्टेफिलोकोकाई आता है इसमें। फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट। इंजेक्शन, स्किन पेनिट्रेशन, कॉन्टैक्ट, प्रेडेशन एंड कॉइटस। इंजेक्शन, स्किन पेनिट्रेशन, कॉन्टैक्ट, प्रेडेशन एंड ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमिशन। इंजेक्शन, स्किन पेनिट्रेशन, कॉन्टैक्ट, प्रेडेशन, कॉइटस, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमिशन। ये सारे क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है पैरासाइट के। एक पैरासाइट कैसे किसी बॉडी के अंदर घुस सकता है, खाने के साथ घुस सकता है, स्किन के थ्रू जा सकता है, कॉन्टैक्ट के थ्रू जा सकता है, प्रेडेटर खाए तो हो जा सकता है, कॉइटस के टाइम पे जा सकता है, प्लेजेंटा के थ्रू जा सकता है, मेमरी ग्लैंड के थ्रू जा सकता है। अभी आती है डिसेमिनेशन ऑफ इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ पैरासाइट। So dispersal of parasite. Parasites are disseminated in the environment mechanically through the agent, water and fomites beside human interventions. Parasites क्या होते हैं? Disseminated होते हैं environment में mechanically, ठीक है, किसी agent के through and fomites besides human interventions. The use of sewage sludge to fertilize pasture is another potential method of dissemination of parasite. पैरासाइट क्या होते हैं? डिसेमिनेटेड होते हैं एनवायरनमेंट में मैकेनिकली, ठीक है, जिसके थ्रू? एक एजेंट, वाटर के थ्रू, इसमें फोमाइट्स होते हैं, बिसाइड्स ह्यूमन इंटरवेंशंस। इसमें क्या होता है? यूज ऑफ सीवेज, ठीक है, एंड स्लज टू फर्टिलाइज पास्चर इन अनदर potential method of dissemination of parasite.